Hello everyone, I am Dr. Shahista Inamdar, Assistant Professor, Navjeevan Law College, Nasik, affiliated to Savitribai Phule Pune University. Last 2-3 videos you have seen which were regarding intestate succession. Now, today I am going to deal with Muslim will, or you can call as wasiyat. Now, as you all know that what is intestate succession, I have explained in my previous videos. जैसे मैंने explain किया था आप लोगों को कि पहले videos में मैंने बताया था कि intestate succession का मतलब क्या होता है. तो intestate succession का मतलब होता है कि अगर कोई बंदा अपने प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी विल नहीं बनाता है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, इफ़ ही डाइज विदाउट विल, तो उसकी प्रॉपर्टी इंटेस्टेट सक्सेशन से डिवॉल्व होती है, जो कि हमने पारसी सक्सेशन और हिंदू सक्सेशन का देखा था. आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि मुस्लिम विल या वसीयत क्या होती है. तो यहाँ पे विल मतलब क्या. सो बेसिकली विल इज अ डॉक्यूमेंट विच डिक्लेयर्स, यानी वो क्या बताता है, उसमें डिक्लेयर होना चाहिए या कंटेंट होनी चाहिए. वो कंटेंट क्या होनी चाहिए, इंटेंशन किस चीज का, किसका इंटेंशन, ओनर का, ओनर प्रॉपर्टी का, और उसकी डिस्पोजिशन यानी उस प्रॉपर्टी को किन लोगों में बंटवारा होना चाहिए उनके डेथ के बाद में. तो बेसिकली विल के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है. एक तो वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उस डॉक्यूमेंट में या तो वो डिक्लेयर होना चाहिए. क्या डिक्लेयर होगा, इंटेंशन किसका, ओनर का, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ. अगर किसी भी इंसान की मृत्यु होती है और मृत्यु होने से पहले अगर उसे लिखा जाता है और लिखने के बाद में उसे कहा, मतलब उसके अंदर ये बातें बताई जाती हैं कि वो प्रॉपर्टी उनके बाद में किन लोगों में बटेगी. सो दिस इज नथिंग बट विल. लेकिन मुस्लिम विल एक ऐसा विल है जहाँ पे ओरली भी अगर आप बताते हो कि प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी तो भी वो वैलिड विल कहलाया जाता है. नाउ मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताना चाहती हूँ. पहला है टेस्टाटर. टेस्टाटर है मतलब कि द पर्सन हु मेक्स और क्रिएट्स अ विल इज कॉल्ड टेस्टाटर. बेसिकली टेस्टाटर कौन है, टेस्टाटर वो व्यक्ति है जो विल बनाता है. दूसरा है लेगेटी. लेगेटी कौन है, legatee the person in whose favor the will is created is called legatee. Basically legatee कौन है, legatee is a person जिसके फेवर में वो विल दिया गया है, यानी प्रॉपर्टी जिसे जाने वाली है वो लेगेटी कहलाता है. लीगेसी क्या है, लीगेसी इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द विल, यानी जो प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो घर हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो कोई भी फॉर्म में हो सकती है, वो मूवेबल हो सकती है, वो इमूवेबल हो सकती है, जो भी है वो लीगेसी होती है. देन एग्जीक्यूटर कौन होता है, तो विल के अंदर ये बताया जाता है कि एग्जीक्यूटर इज द पर्सन जो उस विल को एग्जीक्यूट करेगा, जो ये देखेगा कि विल बराबर से हो रही है या नहीं. देन कम्स कोडिसिल. कोडिसिल इज द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द विल विच इज द पार्ट ऑफ द विल विच इज वेरी एसेंशियल. नाउ एसेंशियल्स जो है वो हम देखते हैं कि जैसे सबसे अहम बात है, विल जो बनाता है, जिस बंदे की प्रॉपर्टी है, उस जो बंदा अब हयात नहीं है, जिसकी डेथ हो चुकी है, विल कभी भी कब ओपन होती है, जब उस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है. तो टेस्टाटर इज द पर्सन हु इज क्रिएटिंग द विल, हु इज मेकिंग द विल. वो कौन होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए, 18 साल के ऊपर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, मेंटल कैपेबिलिटी होनी चाहिए प्रॉपर डिसीजन लेने की. अब सवाल है, क्या माइनर टेस्टाटर हो सकता है, क्या माइनर अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है. तो माइनर ने अगर कोई विल बनाता है तो उसे रैटिफाई करना होता है. रैटिफिकेशन मतलब कि 18 साल होने के बाद में उसे उसी चीज़ को एक्सेप्ट करना है और उसे डिक्लेयर करना है. ये होता है मुस्लिम विल के बारे में. लेकिन हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो विल जो है, जैसे कि मैंने बोला कि मेजर का एज जो है वो एज ऑफ प्यूबर्टी मानी जाती है. एज ऑफ प्यूबर्टी मतलब कि मराठी में जैसे बोलते हैं वयात येणे. सो बेसिकली अगर कोई एज ऑफ प्यूबर्टी है तो वो ये कर सकता है. लेकिन इंडिया में
एज ऑफ मैरिज हो, प्रॉपर्टी हो, कोई भी डिसीजन मेकिंग हो, तो 18 ईयर्स ऑफ एज इज़ मैंडेटरी। जैसे मेल के लिए अगर शादी करनी हो तो 21 ईयर्स एज इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में लाइसेंस हो चाहे जो भी हो, उन सब के लिए 18 ईयर्स जो है वो दैट इज़ द मिनिमम एज एंड दैट इज़ द एज ऑफ मेजॉरिटी। उसके बाद है कॉम्पिटेंस ऑफ लीगटी। लीगटी मतलब जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी जाने वाली है वो बंदा लीगटी होता है। अब लीगटी कौन है, तो वो जैसे मुस्लिम हो सकता है, नॉन मुस्लिम हो सकता है, मेजर हो सकता है, माइनर हो सकता है, यहाँ तक कि वो अनबॉर्न चाइल्ड भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन है कि जब ये डिस्पोजिशन हुआ है उसके 6 मंथ्स के अंदर उस बच्चे का जन्म होना चाहिए। देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी हमने देखा, लीगेसी, इट कैन बी मूवेबल, इट कैन बी इमूवेबल, वो कॉर्पोरल हो सकता है, इनकॉर्पोरल, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व की बात है कि वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए प्रॉपर्टी, और वो ट्रांसफरेबल नेचर की होनी चाहिए। देन है टेस्टामेंट्री कैपेसिटी। मुस्लिम विल के अंदर टेस्टामेंट्री कैपेसिटी ये है कि कोई भी इंसान, कोई भी बंदा 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी, उससे ज़्यादा वो विल बना नहीं सकता। उसके अंदर भी सबसे पहले उसका माइनस होगा डेप्ट यानी कर्जा माइनस होगा, और फ्यूनरल एक्सपेंसेस। फ्यूनरल एक्सपेंसेस जो है कि मरने के समय, मरने के बाद में जो उन्हें दफनाया जाता है, तो वो जो भी उसका खर्च है वो माइनस होगा, कर्जा माइनस होगा, और उसके बाद 1/3 प्रॉपर्टी वो विल में दे सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी है वो सक्सेशन में ही जाएगी। मेरा नेक्स्ट वीडियो सक्सेशन के बारे में आने वाला है। यहाँ पे एक केस लॉ में आपको इंटीमेट करना चाहूँगी, गुलाम मोहम्मद वर्सेस गुलाम हुसैन, एयर 1932, प्रिवी काउंसिल 81। इस केस के अंदर भी उन्होंने बताया है कि अगर 1/3 प्रॉपर्टी अगर हम किसी को दे रहे हैं तो भी उनके जो लीगल हेयर्स हैं उनकी कंसेंट ज़रूरी है। अगर लीगल हेयर्स की कंसेंट नहीं ली जाएगी तो वो विल वैलिड नहीं होगी। फॉर्मेलिटीज़ ऑफ विल, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो विल लिखित स्वरूप की होनी चाहिए। मुस्लिम विल इज़ अ विल, एंड इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर आपको प्रिविलेज्ड विल है जो लिखित स्वरूप में नहीं है तो भी वो अलाउड है। इफ़ इट इज़ ओरल विल तो भी वो चलेगा। उसी तरह मुस्लिम विल में ओरल विल इज़ अलाउड, रिटन विल, रिटन, इट कुड बी ओरल, इट कुड बी रिटन फॉर्म। ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए, बस इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर शुड बी वेरी क्लियर कि वो अपनी प्रॉपर्टी किस तरीके से, कहाँ और कैसे देना चाहते हैं। उसके बाद है रिवोकेशन ऑफ विल। रिवोकेशन यानी कि विल को कैंसिल करना, रिवोक करना यानी दोबारा से उसको वापस लेना। तो ये कब तक हो सकता है, जब तक कि वो इंसान जीवित है तब तक ही वो उसे वापस ले सकते हैं। उसके भी 2 तरीके हैं, एक तो एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड। अभी एक्सप्रेस तरीका क्या है कि वो एक तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मुझे ये बिल कैंसिल करनी है, या फिर इम्प्लाइड तरीका भी होता है कि चाहे वो कुछ सिर्फ इशारा कर दिया, बता दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उस हिसाब से भी हो सकता है। और अगर आपको कैंसिल करना है, रिवोक करना है, तो आप उसको फाड़ सकते हैं, जला सकते हैं, ये तरीके हैं। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो मुस्लिम विल के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। एक तो हमने देखा मुस्लिम विल को वसीयत कहते हैं। विल क्या है उसका मीनिंग हमने देखा है कि बेसिकली इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच डिक्लेयर्स द इंटेंशन ऑफ द ओनर regarding disposition of property after his death. We have also seen the definitions of testator, legatee, legacy, executor, codicil. Then what are the essentials of Muslim will? Capacity of testator, competency of legatee, subject matter, testamentary capacity, and this is nothing but 1/3 bequeathable rule. So this is all about Muslim will.